जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में बहुत ही पुराने संगत अंकल का सत्संग सुनाने के लिए हाजिर हूँ। तो आप सभी संगत लोग गुरु जी महाराज जी के दरबार में जय गुरु जी लिखकर हाजिरी जरूर लगाएं संगत जी। और साथ ही सत्संग को हमारे पूरे गुरु परिवार में शेयर भी जरूर करें, ताकि गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद हमारे पूरे संगत परिवार पर हमेशा बनी रहे संगत जी। तो संगत जी, यह अंकल का सत्संग है। अंकल बोलते हैं कि साल 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पर वार्तालाप होते ही मैं अपने पिता की सैया के पास पहुंचा। संगत जी, अति उक्त रक्तचाप यानी उनका जो ब्लड प्रेशर है, उसके कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था संगत जी। संगत जी, मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। संगत जी, फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में उसमें सर्दी का मौसम था, जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांवा हमारे साथ रहने आए थे, तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। संगत जी, गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो कि सत्य था। संगत जी, गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी, जो कि कर्नल से सेवा निवृत्त हैं, जोशी अंकल के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। संगत जी, गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। संगत जी, अतः मेरे पिता उस समय उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। संगत जी, वह जीवन बीमा निगम से सेवा निवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। संगत जी, दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। संगत जी, यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात हो जाता। संगत जी, आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन न मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था संगत जी, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि अस्पताल में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही एक सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। संगत जी, मुझे अपने पिता के ब्लड प्रेशर की अत्यधिक चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी, क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। संगत जी, दयावान रक्षक पिता सम्मान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। संगत जी, फिर मेरे पिता को एक तांबे वाला लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। संगत जी, मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भर कर लंगर भी खाया। संगत जी, यह डॉक्टरों के निर्देशों से विपरीत था। उन्हें हल्का नमक रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार का नहीं होता था। संगत जी, मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। संगत जी, गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से
जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया और उनका जो ब्लड प्रेशर भी वो भी कम हो गया। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से न केवल ब्लड प्रेशर कम हुआ, उससे डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी व्यर्थ होगी। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहीशों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। संगत जी, यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरु जी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। संगत जी, यह था बहुत ही पुराने अंकल का ब्लेसिंग भरा सत्संग। तो संगत जी, आप अपने परिवार के साथ सुखी से रहें, खुशी से रहें और स्वस्थ रहें। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज।